Brought to you by Probo. ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate. स्वाति जी, आपका ये दूसरा ओलंपिक्स था, दूसरे में भी आपको सिल्वर मिला है, तो पहले और दूसरे सिल्वर के बीच में फ़र्क क्या रहा? फ़र्क ये रहा कि पहले पैरालंपिक्स में मुझे भी विश्वास नहीं था और शायद देश को भी पता नहीं था कि बैडमिंटन में क्या मेडल्स आएगी और मेरे लिए मेरा परफॉर्मेंस क्या होगा. So that was a different kind of feeling. Coming here as world number 1 and as world champion, the pressure and expectations upon myself, मैं भी expect कर रहा था कि मैं अच्छा करूँगा. So I think it was a different kind of challenge wherein you are trying to do well, knowing that you have done well before. So ideally I would have liked to win gold medal, जैसे हर खिलाड़ी का सपना होता है. तो सिल्वर पाने से एक मिक्स्ड फीलिंग होती है, गोल्ड से चूकने का एक दुख होता है, बट एट द सेम टाइम जब थोड़ा फीलिंग सिंक इन होती है तो देन महसूस होता है कि पैरालंपिक में क्वालिफाई करना ही इतनी बड़ी बात होती है, देश के लिए खेलना ही इतनी बड़ी बात होती है, और उसके बाद सिल्वर पाना भी मुझे लगता है कि अपने आप में एक बहुत खुशी और गर्व की बात है. आई एम एक्सट्रीमली हम्बल्ड एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल. हम जब छोटे थे हम कभी सोचते नहीं थे ज़िंदगी में कि ज़िंदगी की सफ़र यहाँ तक हमें ले आएगी. सो बहुत ही अच्छा लग रहा है. दूसरा ज़्यादा मुश्किल था या पहला मुश्किल था? क्योंकि दूसरे में जैसे आप कह रहे थे लोग भी आपको ज़्यादा स्टडी करते हैं, ओपोनेंट ज़्यादा अवेयर हैं, आप वर्ल्ड नंबर 1 हैं, तो इज इट द फर्स्ट मेडल दैट्स टफ और इज द सेकंड वन दैट्स ऑलवेज? दोनों में अपनी अपनी चुनौतियां हैं. द फर्स्ट मेडल, एज आई सेड, पीपल डोंट रियली take you too seriously until you perform at the highest level, and when I have come to Paris, probably everybody had done video analysis like all elite players do of different players. Playing under pressure and playing with expectations is a different kind of pressure. So, and I'm happy at the end of the day, after the more time as it passes by, then the feeling it starts to really sink in. अभी भी शायद इतना फीलिंग पूरा लगा नहीं. प्रॉब्ली जब इंडिया जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, रियलाइज़ करेंगे द जर्नी. बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड इन दिस पैरालंपिक क्वालिफिकेशन जर्नी, मैं उससे पहले काफ़ी 1-2 साल खेला नहीं था, तो मेरे रैंक था 39, वर्ल्ड नंबर 39 से पहले टॉप 12 में आना, लेवल 1 टूर्नामेंट में क्वालिफाई करना, फ्रॉम देयर टू विन एशियन पैरा गेम्स गोल्ड, फ्रॉम देयर टू विन वर्ल्ड चैम्पियनशिप गोल्ड, फ्रॉम देयर टू बिकम वर्ल्ड नंबर 1, एंड यहाँ से सॉर्ट ऑफ कल्मिनेशन ऑफ सर्किट इन पेरिस. जैसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी तो सफ़र ही है, मुझे लगता है कि सफ़र को ही हम सबको एंजॉय करनी चाहिए. सर, भारत में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, मान्यता रखी जाती है. एक है कि यूपीएससी एग्जाम्स और दूसरा है स्पोर्ट्स, ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स. You are the only one that has been able to succeed in both. So what is the reason for your success? And अब पेरेंट्स भी ये कहते हैं कि देखो वो तो आईएएस भी और खेल भी रहा है, तो अब आपने बच्चों के लिए समस्या थोड़ी बढ़ा दी है. मैं सबसे पहले तो ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ. आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू गॉड एंड डेस्टिनी कि हम भी जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे कभी ज़िंदगी में सोचते नहीं थे उस वक्त. जैसे 12th में हमारी आइडिया क्या रहती है कि 12th में सबसे अच्छा मार्क्स मिल जाए और उसके बाद एक कॉलेज अच्छे से एडमिशन हो जाए. कोई कॉलेज में अच्छे से एडमिशन हो जाए, फिर आपको लगता है कोई अच्छे से जॉब लग जाए. जैसे हम जब कंप्यूटर साइंस कर रहे थे, इंजीनियरिंग, तो लग रहा था कि अच्छा जॉब मिल जाए वही ज़िंदगी है. उसके बाद लगा कि नहीं, ज़िंदगी में अभी कुछ और करना है, तो यूपीएससी लिखा. एंड आई एम ग्रेटफुल कि यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ, एंड देन फ्रॉम देन ऑन कि यहाँ पे पैरालंपिक्स में मेडल मिला. ये सब जो हुआ, मुझे ये लगता है कि हर इंसान को वो रास्ता चुननी चाहिए कि जिससे उनको ये लगे कि वो शिद्दत के साथ पूरी कोशिश करें वो लक्ष्य जो चुनते हैं उसको पाने के लिए. और दूसरा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि कोई भी युवक या युवती, आप कोशिश करके हारिएगा ये ठीक है. मैं भी ज़िंदगी में बहुत बार हारा हूँ, उसके बाद ही यहाँ तक पहुँचा हूँ. कोशिश ना करना ये मंजूर नहीं है. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी कि वी विल नॉट बी एबल टू
क्रैक इट। जैसे अभी मैं गोल्ड मेडल नहीं ले पाया हूँ बट सिल्वर लिया हूँ, बट कई बार गोल्ड लिया भी है, कई बार नहीं भी लिया है। ज़िंदगी का सफ़र में कभी हार कभी जीत लगी रहती है। तो अक्सर होता क्या है कि हम ये सोच लेते हैं कि शायद हमें सफलता नहीं मिलेगी या शायद इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है। और मेरा ये मानना है कि आप वो रास्ता चुनिएगा कि जो आप दिल से चाहते हैं। कि जैसे आई लव बीइंग ए सिविल सर्वेंट, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक सिविल सर्वेंट के रूप में काम करना। सिमिलरली आई लव प्लेइंग बैडमिंटन। तो जो पर्दे में दिखता है फाइनली वो तो एक एंड प्रोडक्ट दिखता है, बट उसके पीछे जो पसीना बहाते हैं आप, आवर्स एंड आवर्स ऑफ प्रैक्टिस, या आपको एक उस रास्ते से गुजरनी है, उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। और सर पेरिस का जो क्राउड का अनुभव आपको लगा या जो आपको सपोर्ट मिला यहाँ पे, चाहे हम एथलेटिक्स में जा रहे हैं, बैडमिंटन में जा रहे हैं, हाउ इज दिस एज अ स्पोर्ट्स पर्सन? इट इज़ एक्सट्रीमली प्लेजरेबल। इतनी आप हमारी मैचेस में 8-8.5 हज़ार लोग डेली आते थे और इतनी ज़्यादा चिल्लाते थे कि शटलकॉक और हम लोगों को मारने की आवाज़ ही नहीं आती थी। इतनी वो एक डिफरेंट एनवायरनमेंट था। मुझे याद है 2018 के एशियन पैरा गेम्स में जकार्ता में ऐसे ही क्राउड आती थी। जैसे आपने कहा एथलेटिक्स हो या बैडमिंटन हो, बहुत अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए जिस तरह से विभिन्न देशों की क्राउड है। आप बहुत सारे इंडियंस भी आए थे और चीयर अप करते हैं। और मैं तो इनफैक्ट जब मैचेस में उतरता था, दूसरे देशों के खिलाफ भी जब उतरता था, तो इवन अगर वहाँ दूसरे देश की क्राउड भी रहती थी तो मैं मन में हमेशा ये सोचता था कि हमारे तो 1 बिलियन पॉपुलेशन तो हमारे लिए घर में चीयर कर ही रही होंगी। और मैं मन में हनुमान जी का नाम लेके उतरता था कि अभी इससे ज़्यादा और क्या चाहिए हमें करके। आई थिंक एवरी प्लेयर फाइंड्स हिज और हर ओन वे टू कोप विथ crowd pressure, and then you just go out there and perform to the best of your ability. Sir, in the last 10 years, how much have you seen, or last 8 years, the progress of para sports, the importance of para sports? बहुत अंतर हुआ है। आई थिंक टोक्यो 2020 was a watershed moment for Indian para sports and Indian Olympic sports in general. आप जानते हैं कि इंडिया में क्रिकेट तो पॉपुलर है ही, हर बच्चा जानता है क्रिकेट के बारे में। बट इन लास्ट मेनी ईयर्स द वे ओलंपिक स्पोर्ट्स, पैरालंपिक स्पोर्ट्स को सोसाइटी से सपोर्ट मिली है और रिकग्निशन मिली है। क्योंकि खिलाड़ी को सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उनको कोई पहचान करे कि हाँ आपने देश के लिए खेला है और देश के लिए मेडल जीता है। तो ये समाज में इट हैज़ पर्कोलेटेड डाउन। आई थिंक इन द कमिंग ईयर्स इट विल ओनली ग्रो, एंड उसी से मेडल टैली में भी इम्प्रूवमेंट आएगी। खेल में मैं ये मानता हूँ, देखिए हार और जीत, इवन ओलंपिक्स में 4th प्लेस फिनिशेस बहुत रही है, मेडल कन्वर्ट नहीं हो पाई। फॉर्चुनेटली पैरालंपिक्स में मेडल टैली अभी जिस तरह से जा रही है कि पिछले बार से हम लोग बेहतर करने की उम्मीद रखते हैं। सो आई थिंक इंडियन स्पोर्ट्स इज ऑन ए वाइब्रेंट ट्रेजेक्टरी एंड इट विल ओनली डू वेल इन द फ्यूचर। ज्वाइन कीजिए स्पोर्ट्स तक का टेलीग्राम चैनल, जहां एक्सपर्ट्स देंगे आपको फैंटेसी पिक्स, मिलेगा एक्सक्लूसिव कंटेंट और सबसे तेज अपडेट्स। अपने गेम का लेवल बढ़ाइए सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स तक के साथ।